नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं, बहाली की मांग करते हैं, आप लोगों की बहाली नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, तो बताइएगा क्या कुछ है आंदोलन को लेकर रणनीति। सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई टीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चारों साथियों की रिहाई हो गई और आज हमारे चारों साथियों अपने घर पे सुरक्षित हैं और अभी जो फेस्टिवल आ रहे हैं उस फेस्टिवल में अपने आप को वो अपने परिवार के साथ वो समय बिताएंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी जो सरकार की जो रणनीति है और सरकार की जो रवैया है उस रवैये के ही खिलाफ में हम लोग इस माह के बाद हम आपको बोले थे कि आंदोलन हम लोग करेंगे और हम निश्चित तौर पे पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे पूरे परमिशन के साथ पूरे ग्रांटेड टीम के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। इस सरकार के खिलाफ में हमारा जो मुहिम है उस मुहिम को हम लोग एक जन आगाज के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में हम सरकार के खिलाफ में आंदोलन कहीं न कहीं छेड़ेंगे। जी अभिषेक भाई, कुछ चेहरा जो था, जो आपके साथ रहते थे, जो अभ्यर्थी थे, उनका छठे चरण में हो गया, तो क्या आप लोग कमजोर हो जाइएगा या फिर लगातार ऐसे ही लड़ते रहिएगा? देखिए निश्चित तौर पे हमारी उनको हमारे ओर से हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो छठा चरण में उनका हो गया नियुक्ति। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी टीम देखिए हम जानते हैं जरूर उनका प्रभाव हमारी टीम के साथ बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा तालमेल रहा है। हम जानते हैं कि वो सरकार के दायरे में आ गए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर का एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है उसके अधीन आपको चलना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एसटीटी में बहुत लार्ज पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी की आवाज को उठाते रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो पटना के अंदर में आंदोलन करेंगे और नेक्स्ट मंथ हमको लगता है कि 10 नवंबर के लमसम में आप रखिए कि हम लोग आंदोलन की तिथि घोषित करेंगे और पटना के गर्दनी बाग से ही हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि सरकार का जो रवैया है, सरकार जिस तरह से डिटेन हम लोग को की है और सरकार जिस तरह से हम लोग के ऊपर में प्रहार कर रही है और जिस तरह से एक तरह के ऐसे धाराएं लगा के जिस तरह से सलाखों के पीछे धकेला गया है, तो इसलिए हम लोग कहीं के जो चिन्हित स्थल है गर्दनी बाग, वहीं से हम इस आंदोलन और मीडिया के माध्यम से सशक्त अपनी टीम के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और 7वां चरण का नोटिफिकेशन के लेके इस सरकार के ऊपर में हम बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए अपनी बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को हम कहीं का आह्वान करेंगे। और हम इसके लिए हम इस बार खुद इसका नेतृत्व क्या कह लीजिए, बागडोर क्या कह लीजिए, अपनी टीम के साथ, अपनी साथियों के साथ, अपनी महिला अभ्यर्थियों के साथ हम लोग इस बार पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे। जी अभिषेक भाई, तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए इस बार तो निश्चित तौर पे अब जो वस्तु स्थितियां बनी और जो सरकार का रवैया है और खास करके शिक्षा मंत्री का जो रवैया है, शिक्षा मंत्री हमेशा एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फेंक देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट को हमको यही चीज का बताना है कि आप जब सत्ता में आए थे नीतीश कुमार जी के साथ, जब आपने जब चुनाव जीतने के पहले तक आपने बोला था 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे, और जब आपकी सरकार बनी तो आप जब नीतीश कुमार के साथ अलायंस करके उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए अपनी 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 भूमिका को आप गौन कर गए और सिर्फ आप जो शिक्षा विभाग में जब सचिवालय में जो लोग टीम विजिट करते हैं तो वहां पे भी कोई आश्वासन नहीं मिलता है, वो एक तरह से निरंकुश हो गया, उसको इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सरकार को कहीं न कहीं हमें अलर्ट करने के लिए हम लोग पटना के गर्दनी बाग से हम अपना आंदोलन को शुरुआत करेंगे और निश्चित तौर पर आप मान के चलिए नवंबर माह हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा माह होने वाला है और इस माह में हम लोग पूरी ताकत झोंकने का काम करेंगे। एसटीटी की अब जितने सारे अभ्यर्थी हैं उन सारे अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ में, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ में जो उम्मीद की किरण थी वो उम्मीद की किरण भी धूमिल हो गई है, वो कहीं न कहीं दिखता नहीं है, पटल पे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, अधिकारी कुछ बोलते नहीं हैं, वो कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर कहीं न कहीं वो डाल देते हैं और शिक्षा मंत्री आए दिन अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस बहाली को लंबा लेके जाना चाहती। इसी के खिलाफ हम लोग नवंबर माह में निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं, बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को मैं अलर्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे हाथों को मजबूत कीजिए और आंदोलन का जो तिथि और डेट है वो नवंबर माह में अप्रोक्स आप रखिए कि 9 या 10 के आसपास में हम लोग रखेंगे। जी अभिषेक भाई, बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे साथ बंटी थे, एसटीटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। बंटी का यह साफ कहना है कि नवंबर माह में जो है तिथि रखाएगी और हम लोग फिर से एक बार
पटना में आंदोलन करेंगे क्योंकि बहाली हमारी नहीं हो रही है। लंबे समय से बहाली लंबित छोड़ी हुई है और लगातार हम बहाली की मांग कर रहे हैं। बंटी का तमाम बात आपने सुना है, क्या कुछ कह रहे थे बंटी, देखिए लगातार एसटी 19 के अभ्यर्थी बहाली की मांग करते हैं, बहाली नहीं होती है और सरकार से जो है कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर तमाम अभ्यर्थी बैठे हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। फिलहाल बंटी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।